मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ पर 84 दिन हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ये लोग धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थी इन लोगों के अभी तक मांगे कोई सुनी नहीं गई है। इनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी, प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, आप लोगों ने इनका समर्थन किया, आज 84 दिन हो गए, इन लोगों की मांगे अभी सुनी नहीं गई। क्या कोई अधिकारी आया मिलने या फिर कोई नोटिस मिली कि क्या होगा आगे? देखिए, अभी कोई भी सरकार की ओर से सकारात्मक रिस्पांस नहीं है। इसको लेके हमारे साथियों के मन में बहुत भारी गुस्सा और रोष है। ये तानाशाही सरकार लोगों की बातों को, लोगों की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहती है। ये बहुत दुख का विषय है कि आज हम इस लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक सरकार जबकि चल रही हो, ऐसे में 84 दिन युवाओं को अपने बेरोजगारी के लिए, और खासतौर से बेरोजगारी भी नहीं कह सकते, इन्होंने वो हक और अधिकार हासिल किया जो सरकार ने मानक तय किए हैं। क्योंकि 69,000 वाली जो भर्ती का मामला है, उसमें आरक्षण की खुलेआम मुखालफत की गई है, उसके साथ धांधली की गई है और किसी न किसी तरीके से कटाफ की आड़ लेकर जो हमारे युवा साथियों का हक और अधिकार छीना गया है, यह एक बहुत बड़े उग्र आंदोलन की ओर बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने शीघ्र ही इस संगठित मोर्चे के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, इसको संज्ञान लेकर इनकी मांग को माना नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन की ओर ये मामला बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने कहा आंदोलन बढ़ जाएगा, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 27% ओबीसी आरक्षण की बात आप लोग लेकर के अड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये माना, लेकिन सरकार उसको, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार है? सरकार तो ऐसे बहुत सारे फैसले कर रही है जो पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज़ के लिए नकारात्मक दिशा में है। और उसी क्रम में सरकार ने आरक्षण के नियमों की खुलेआम धांधली की, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना कि हाँ, अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि यहाँ पे आरक्षण के मामले में बहुत घोर अनियमितता की गई है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, वो आगे पीछे रवैया लगाए हुए है। और सरकार चूँकि खिलाफत कर रही है ओबीसी, SC, ST और खासतौर से ओबीसी समाज के लिए, जो कि 60% आबादी हमारे ओबीसी समाज के लिए है। एक तो आरक्षण पहले से ही कम है, आबादी के अनुपात में आरक्षण ही नहीं है, 27% है। और उसमें भी यह मतलब चोरी चमारी कर रही है उस आरक्षण की। और SC, ST के आरक्षण में भी उन्होंने कर लिया, जहाँ पे लगभग 18,000, 20,000 की भर्तियाँ होनी चाहिए थी, उसमें 2,500-3 हज़ार में इन्होंने इस मामले को निपटा दिया। और 15 से 16,000 अभ्यर्थियों के जो हक थे, जिन्होंने बेरोजगारी के इस दौर में पढ़ाई लिखाई कर अपने हक और अधिकार को पाया एक तरीके से, लेकिन उसको कटाव की आड़ लेकर और उसको छीन लिया। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो प्रदेश सरकार की या कोई अन्य भर्तियां रही हो, अभी तक जब ये शिक्षक भर्ती हुई उसके पहले फिर कोर्ट चली गई थी, जैसा कि हमारी जानकारी में है। लेकिन ये सरकार जो है, इस पर अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के भाई, एक सिद्धार्थ महाविद्यालय है जो सिद्धार्थ नगर में, कपिलवस्तु, वहाँ पर उन्होंने EWS की आड़ लेकर के वो ले लिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल कर ली थी। तो क्या इन अभ्यर्थियों को हक नहीं मिलना चाहिए? ये हक बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा। लेकिन सरकार अपने पावर का इस्तेमाल कर सरकार के मंत्री EWS की आड़ लेकर अपने आपको हर जगह पे नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं। कुछ मामले खुलासे हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका खुलासा ही नहीं हुआ और ऐसी हर जगह, हर स्थान पर नियुक्तियाँ की गई हैं। EWS का आरक्षण भी इसी तरीके से दे दिया गया, उसकी नियुक्तियाँ भी की गई। इसके अलावा मैं जो मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, जो कंपटीशन का मामला है, इसमें जो प्रतियोगी छात्रों के संबंध में जो इस सरकार की नीति है, वो बहुत बुरी नीति है। सरकार की नीति है वो बहुत बुरी नीति है और विरोधी नीति है छात्रों के हित में। वो पैसा उगाही का एक कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। ऐसे ही तमाम परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को ढेर सारा रुपया पैसा जमा करके इम्तिहान देना पड़ता है। इसके अलावा सेंटर इस जिले से उस जिले ये भेजते हैं, उसमें भी वो राजस्व उगाही का काम करते हैं। और अब नए और तरीके उन्होंने निकाल दिए, PET एक ले आ दिया, टेट ले आ दिया। जी सर, जैसा आपने कहा पेट, अभी हाल ही में पेट की परीक्षा हुई, उसमें भी धांधली के आरोप लगे अभ्यर्थियों द्वारा कि पेपर आउट हो गया, पर्चा लीक, अम्बेडकर नगर जैसे कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पर्चा आउट होने की खबरें आई। योगी जी का कहना है कि पेट परीक्षा करा के हम पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, लेकिन भर्तियां आती हैं, कोर्ट चली जाती हैं। इस संबंध में आपको कहना चाहिए? पेट
पारदर्शी परीक्षा नहीं बल्कि सरकार अपनी पेट पूजा का एक और रास्ता निकाला है, क्योंकि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से धन पहले ही चल रही थी। ये एक और सिकंजा कस दिया प्रतियोगी छात्रों के में कि एक सीढ़ी और ला दी ताकि आप चुपचाप बैठे रहें। पीईटी हम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो नौकरी आप मांगेंगे नहीं, और पीईटी क्वालिफाई करेंगे तो फिर भी आपको हर बार ये भराते रहेंगे, साल भरी उसकी मान्यता देंगे। इसके बदले सरकार अपने खजाने भरने का एक रास्ता खोला है और इससे विद्यार्थियों का, छात्रों का कोई तो सर आप आज 84 दिन हो गए हैं, कब तक ये आपका अग्रिम धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? हाँ, ये धरना प्रदर्शन हमारे साथियों का ओबीसी एससी संगठित मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में तमाम युवा साथियों के माध्यम से इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा की हैसियत से और प्रगतिशील समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के संज्ञान में मैं बात लाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाज पार्टी इनके धरने के साथ पूरी तरह साथ है और इनके आंदोलन को पूरा समर्थन करती है। और आवश्यकता पड़ी तो इनके कंधों से कंधा मिलाकर प्रगतिशील समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, आंदोलन करने को मजबूर होगी अगर सरकार ने इनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना। ये धरना अनवरत चलता है। सर अभी